चांद के हुस्न पे हर शख्स का हक है मंसूर। चांद के हुस्न पे हर शख्स का हक है मंसूर। मैं उसे कैसे कहूँ कि रात को निकला ना करे। हेलो एवरीवन, वेलकम है आप सभी का आज के हमारे इस वेबिनार सेशन में। आप सभी को मैं वेलकम करती हूँ और नमस्ते, आदाब। आप लोग सब हमारे साथ आज यहाँ शामिल हुए हैं हमें सुनने के लिए और एक नई जानकारी जानने के लिए। देखिए मैं आज के टॉपिक के बारे में बोलने से पहले अपने बारे में कुछ बताना चाहूंगी। मैं हूँ अजरा कमाल और हैदराबाद से बिलोंग करती हूँ। आई होप आप लोग को मेरी आवाज भी सही सुनाई दे रही होगी, मेरा वीडियो तो क्लियर आ रहा है। और मैं एक एंटरप्रेन्योर हूँ, एक स्किन केयर एक्सपर्ट हूँ, ब्यूटी कंसल्टेंट हूँ और मैं इस फील्ड में 4 सालों से काम कर रही हूँ। तो एक और बात बोलना चाहूंगी कि मैं अपने मेरे मेंटोर्स, मेरे सीनियर्स जिन्होंने मुझे इस तरह से ट्रेन किया कि आज मैं आपके सामने हूँ, मैं उन सभी का शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। थैंकफुल हूँ उनके लिए कि उन्होंने हमें इस तरह से ट्रेन किया, ऐसी ट्रेनिंग दी कि हम आपके सामने आज इस तरह से मैं मौजूद हूँ। तो थैंक्स टू ऑल माय सीनियर मेंटोर्स ऑफ मिशन ग्रोथ, थैंक यू सो मच। और आज देखिए एक बहुत खास हम चीज के बारे में बात करने जा रहे हैं जिसको हम इग्नोर नहीं कर सकते। और उसके लिए मैं आपके सामने 2 महीने के बाद आई हूँ, काफी वक्त के बाद आई हूँ, बहुत लेट आई हूँ, उसके लिए सॉरी। लेकिन अब आई हूँ तो कुछ नया दे के जाऊंगी आपको, ठीक है ना। देखिए अब हम आज बात करने वाले हैं स्किन के बारे में, स्किन केयर के बारे में। सिर्फ स्किन के बारे में ही नहीं, स्किन की केयर कैसे करें। तो उससे पहले मैं आपको ना कुछ बताना चाहती हूँ कि आपकी जो स्किन है ना, एक कमाल की स्किन है। चाहे आप एक यंग लड़की हो जिसके चेहरे पर एक भी रिंकल ना हो, या कोई ऐसा जिसको हमेशा ही एक्ने की प्रॉब्लम रहती हो, उसका इशू रहता हो, या फिर एक ऐसा एक एज्ड पर्सन जो सोचते हैं कि ये मेरी स्किन के साथ क्या हो रहा है। फिर भी ना आपकी स्किन एक नेचुरल वंडर है। पता है क्यों? क्योंकि हर दिन आपकी स्किन काफी काम करती है। ग्रीस, स्वेट, डर्ट, पॉल्यूशन, मेकअप और गंदे पार्टिकल्स के नीचे भी वो हार्ड वर्क कर रही होती है। ओके, एक्चुअली ना स्किन हमारी बॉडी का सबसे बड़ा ऑर्गन होता है और एक लिविंग और ब्रीथिंग मैकेनिज्म। ये एक स्किन जो होती है ना, एक लिविंग और ब्रीथिंग मैकेनिज्म है, एक जीती जागती चीज है जो आपके लिए 24 घंटे काम कर रही है, 24/7 काम करती है। और देखिए ये कुछ काम मैं आपको बताने जा रही हूँ जो आपकी स्किन रोज करती है। ये वाटरप्रूफ शील्ड बनाकर रखती है जिससे बॉडी के इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स लीक नहीं होते। जी हाँ, आप इमेजिन करिए अगर इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स लीक हो जाते तो, राइट। ये बॉडी के टेम्परेचर को कंट्रोल करती है, ब्लड वेसल्स को ओपन करके और स्वेट के जरिए ठंडक पहुंचाती है। ये हमारी स्किन, हमारी त्वचा, इन्वायरमेंट के टॉक्सिन्स और जर्म से हमारी बॉडी को बचाती है। पसीने के साथ वेस्ट प्रोडक्ट्स जैसे कि नमक और अमोनिया निकाल देती है। और हमारी स्किन क्या करती है? सन के हार्मफुल रेज से बचाती है, मेलानिन प्रोड्यूस करके। ओके, और विटामिन डी बनाती है जो बोन्स और ऑर्गन्स के लिए जरूरी होता है। रोज के छोटे मोटे जो कट्स होते हैं, ब्रूसेस होते हैं, जल जाता है जहां पर, ये खुद ही रिपेयर कर देती है हमारी स्किन। और सबसे खास, टच फील करने की एबिलिटी देती है। सोचिए बिना टच के लाइफ कैसी होती, राइट। तो स्किन एक कॉम्प्लेक्स सिस्टम है और इसको ना रिस्पेक्ट मिलनी चाहिए। आप क्या सोचते हैं इस बारे में? क्या मैंने सही कहा? अगर आप अपने स्किन केयर प्रोडक्ट्स को सही तरीके से समझना चाहते हो ना, तो ये जरूरी है कि आप बेसिक लेवल पर समझिए कि आपकी स्किन के अंदर हो क्या रहा है। जी हाँ, ओके। तो आइए आज हम इसको समझते हैं एक प्रेजेंटेशन के माध्यम से, ठीक है। मैं अब उसके लिए अपनी स्क्रीन शेयर करने वाली हूँ। अगर आपको मेरी स्क्रीन शेयरिंग दिख जाती है तो प्लीज आप मुझे ना
थम्स अप कर दीजिए, मैसेज कर दीजिए, किसी तरीके से बता दीजिए, या फिर मैं रिक्वेस्ट करती हूँ मेरे सीनियर मेंटोर से कि अगर आप मुझे बता दें कि मेरी प्रेजेंटेशन दिखाई दे रही तो आई वुड बी थैंकफुल। है, अभी शेयर कर रही हूँ मैं आपकी प्रेजेंटेशन। ओके। आज मुझे थोड़ा टाइम लग रहा है शेयर करने में, एनी हाउ। ओके, आई होप आप लोग को मेरी स्क्रीन दिखाई दे रही होगी, आप सब लोग को मेरी स्क्रीन और मेरी वॉइस अच्छे से दिखाई दे रही होगी। तो अगेन मैं आप सबका वेलकम करती हूँ आज के हमारे स्पेशल प्रेजेंटेशन में, जो डेडिकेटेड है हमारी स्किन की देखभाल के लिए, राइट। देखिए, आजकल का जो बिजी लाइफस्टाइल है ना, उसमें पोल्यूशन, स्ट्रेस और रॉन्ग प्रोडक्ट्स की वजह से हमारी स्किन पर बहुत असर पड़ता है। और हम सब चाहते हैं कि हमें क्लियर, ग्लोइंग और हेल्दी स्किन मिले, लेकिन कंफ्यूजन ये होती है कि क्या करें और कैसे करें, है ना। तो इस प्रेजेंटेशन में मैं आपको सिंपल और इफेक्टिव स्किन केयर टिप्स भी दूंगी, जिससे आप अपने डेली रूटीन में इजी फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, चाहे आप ना कोई वर्किंग प्रोफेशनल हो, कोई स्टूडेंट है, या फिर आप कोई घर में ही रहते हैं, ये जो स्किन केयर रूटीन आप देखेंगे सबके लिए हेल्पफुल होगा। और सबसे बड़ी बात, मैं आपको बताने वाली हूँ स्किन टाइप के हिसाब से कैसे आप केयर कर सकते हैं। अपनी स्किन टाइप को पहले जाने, फिर केयर करें, ताकि आपको एग्जैक्टली वही बेनिफिट मिले जो आप डिजर्व करते हो। ओके, तो चलिए अपनी स्किन से दोस्ती करते हैं और एक नई जर्नी शुरू करते हैं टुवर्ड्स ग्लोइंग एंड कॉन्फिडेंट यू। देखिए, हर किसी की आ, देखिए, मैं आपको उससे पहले एक चीज बताती हूँ कि हम बात करने जा रहे हैं एक वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप की, कि अपने स्किन टाइप को कैसे पहचाने। ओके, देखिए, हर किसी की स्किन अलग होती है, राइट। और हर स्किन टाइप की अपनी नीड्स भी होती है, अपनी जरूरतें होती हैं। अगर आप गलत प्रोडक्ट्स यूज करते हो तो ग्लो की जगह प्रॉब्लम्स हो सकती हैं आपकी स्किन पर, जैसे कि ब्रेकआउट्स, ड्राइनेस या इरिटेशन हो जाती है। तो चलिए एक क्विक टेस्ट करते हैं, जिससे आप अपना स्किन टाइप आइडेंटिफाई कर सकते हो। आप लोग रेडी हो अपने स्किन का टेस्ट करने के लिए? देखिए, अगर रेडी नहीं है तो भी नोट डाउन कर लीजिए। देखिए, सबसे पहला स्टेप होता है कि अपना फेस एक जेंटली फेस वॉश, एक माइल्ड क्लेंजर से वॉश कर लीजिए। ओके, फिर कुछ लगाए बिना आप 30 मिनट तक ऐसे ही वेट कीजिए। ओके, फिर स्टेप 2 होता है कि एक क्लीन टिश्यू लीजिए और आप अपने फेस के अलग अलग एरिया को के प्रेस कीजिए। सबसे पहले क्या करिए, आप टिश्यू लेके अपने फोरहेड के ऊपर के पार्ट को और साइड के पार्ट पे को प्रेस करिए। रब मत करिए, प्रेस करिए। और ये साइड में ईयर के पास का जो पार्ट है, इस यहाँ पर टैप करिए, यहाँ पे भी टैप करिए, प्रेस करिए और यहाँ टैप करिए। फिर आप टिश्यू को देखिए। ओके, आप टिश्यू को देखिए कि आपका टिश्यू कैसा दिख रहा है। फिर आप फेस के दूसरे पार्ट्स, फेस के जितने भी बाकी पार्ट्स रह गए हैं ना, तो आप उस पे टैप करके देखिए टिश्यू को। ओके, पूरे फेस पर अगर आप टिश्यू टैप करने के बाद अगर आपका टिश्यू बिल्कुल क्लीन है और आपकी स्किन टाइट या ड्राई ड्राई सी फील हो रही है, तो आपका स्किन टाइप ड्राई है। ओके, अगर टिश्यू पर ऑयल मोस्टली नोज के पास या फोरहेड, या हमारा फोरहेड और नोज के पास है, तो आपका स्किन टाइप है कॉम्बिनेशन। ठीक है, अगर टिश्यू फुली ऑयली है, पूरा का पूरा टिश्यू ऑयल से भर गया है, आपको अच्छा खासा दिखाई दे रहा है कि टिश्यू पे ऑयल थोड़ा फैल भी गया है, तो इससे पता चलता है कि आपकी स्किन ऑयली है। ओके, अगर टिश्यू पर कोई भी ऑयल नहीं है और उसके पूरा रब करने के बाद के फेस को स्किन टिश्यू पे से टैप करने के बाद भी आपकी स्किन स्मूथ दिखती है, आपको अच्छा बैलेंस्ड फील हो रही है, तो कॉन्ग्रेचुलेशन है आपको, आपका स्किन टाइप है नेचुरल।
ओके, मतलब नॉर्मल, आपकी स्किन एकदम नॉर्मल नॉर्मल टाइप की है। और अगर ये स्टेप्स करने के बाद आपको रेडनेस या बर्निंग या फिर इचिंग फील होती है, तो आपकी स्किन जो है सेंसिटिव है। ठीक है, देखिए स्किन टाइप कभी कभी वेदर, हार्मोन्स और एज के साथ चेंज भी हो सकती है। ओके, इसलिए हर 3 से 6 महीने में आपका स्किन आपको अपनी स्किन को ऑब्जर्व करना बहुत जरूरी हो जाता है। तो आप ये स्टेप्स हमेशा जब जब करते रहा करिए। देखिए, आगे बढ़ने से पहले स्किन केयर के बारे में हमें अपनी स्किन के एनाटॉमी को समझना बहुत ज्यादा जरूरी है, जो कि इफेक्टिव स्किन केयर का ना एक फाउंडेशन होता है, राइट। तो हमारी स्किन में 3 मेन लेयर्स होते हैं और हर एक लेयर का एक स्पेसिफिक फंक्शन होता है। एपिडर्मिस स्किन का आउटर मोस्ट लेयर है, जो आप सबसे ऊपरी सतह देख रहे हैं ना, जहां पर स्किन के ऊपर के जो बाल रखे लगे होते हैं, हमारी स्किन जो सबको दिखाई दे रही है जो लेयर, वो होती है एपिडर्मिस। और ये प्रोटेक्टिव बैरियर का काम करती है, जो पोल्यूशन, बैक्टीरिया और हार्मफुल यूवी रेज जैसे एक्सटर्नल फैक्टर से हमें प्रोटेक्ट करती रहती है। और ये जो लेयर है हमारी स्किन टोन के लिए भी रिस्पॉन्सिबल होती है, क्योंकि यहाँ मेलेनिन प्रोड्यूसिंग सेल्स बहुत ज्यादा होते हैं। ओके, यही होते हैं मेलेनिन प्रोड्यूसिंग सेल। और आप इसे एक शील्ड की तरह समझिए, जो हमारी बॉडी को ना बाहर के इन्वायरमेंटल से बचाता है, इन्वायरमेंट पोल्यूशन से बचाता है, काफी चीजों से बचाए रखता है। ओके, एपिडर्मिस के नीचे होती है डर्मिस, जो कि एक बहुत मोटी लेयर होती है, जैसे कि आप देख सकते हैं लेफ्ट साइड में जो पिक्चर लगी है, लेफ्ट साइड में देख सकते हैं। इस लेयर में ना कनेक्टिव टिश्यू, ब्लड वेसल्स, नर्व्स और ग्लैंड्स होते हैं, जैसे स्वेट और सेबेकस ऑयल ग्लैंड्स होते हैं ना, वो। और ये लेयर एपिडर्मिस को सपोर्ट करती है और टेम्परेचर रेगुलेट करती है, न्यूट्रिएंट्स देने और इलास्टिसिटी मेंटेन करने में भी हेल्प करती है। ओके, और हाइपोडर्मिस सबसे डीपेस्ट लेयर होती है, सबसे गहरी लेयर जो है वो मेनली एडिपोज टिश्यू फैट सेल से बनी हुई होती है और कनेक्टिव टिश्यूज से भी बनी होती है। तो इसका जो मेन फंक्शन होता है ना, वो बॉडी को कुशनिंग और इंसुलेशन देना होता है, और स्किन को मसल्स और बोन से कनेक्ट करना। देखिए, अब जब हमने स्किन के स्ट्रक्चर को समझ लिया है, ओके, तो आप देख सकते हैं कि स्किन केयर प्रोडक्ट्स और रूटीन्स इन लेयर्स को अलग अलग तरीके से टारगेट करते हैं। एपिडर्मिस के लिए एक्सफोलिएशन और सनस्क्रीन ये काफी जरूरी होते हैं। डर्मिस लेवल के लिए हाइड्रेशन और एंटी एजिंग ट्रीटमेंट्स काम करते हैं। और ओवरऑल लाइफस्टाइल, जैसे डाइट और हाइड्रेशन, सबसे डीपेस्ट लेयर हाइपोडर्मिस इसको अफेक्ट करता है। ओके, तो आपकी स्किन के ये जो लेयर्स कैसे काम करते हैं, ये समझने से आप अपने लिए ना सही स्किन केयर प्रोडक्ट्स और ट्रीटमेंट्स चूज कर पाएंगे। ऑलराइट, अगर ये प्रेजेंटेशन में आपको अभी कुछ भी पूछना है, कोई सवाल है आपका स्किन से रिलेटेड, तो आप मुझसे चैट के जरिए अभी पूछ सकते हैं। ठीक है, चलिए हम अब बात करते हैं एलोवेरा के बारे में। देखिए, हम एलोवेरा के बारे में क्यों बात कर रहे हैं, क्योंकि अभी आज के जमाने में और पुराने जमाने में, गुजरे हुए जमाने में, 3,000 साल पहले भी एलोवेरा एक ऐसा मिरेकल प्लांट जाना जाता है जो स्किन केयर के लिए बहुत ज्यादा इफेक्टिव है। और अब तो साइंस भी इस बात को प्रूव करती है, और आज के हर स्किन केयर प्रोडक्ट में आप एलोवेरा देखेंगे मार्केट में, राइट। तो इसके बारे में हमको सही एलोवेरा का प्रोडक्ट जानना बहुत जरूरी है, उसके बारे में हमें एलोवेरा के फायदे जानना बहुत जरूरी है कि एलोवेरा है क्या। ठीक है, देखिए एलोवेरा जो है इसके बहुत ज्यादा अमेजिंग बेनिफिट्स होते हैं। ओके, जो आपकी स्किन को नेचुरली हेल्दी और ग्लोइंग बना के रखते हैं। देखिए, सबसे पहला है हाइड्रेशन एंड मॉइस्चराइजेशन। एलोवेरा एक नेचुरल मॉइस्चराइजर है जो स्किन को डीपली हाइड्रेट करता है बिना ग्रीसी फील कराए आपको। ये स्पेशली उन लोगों के लिए बेस्ट है जिनकी ड्राई या सेंसिटिव स्किन होती है। दूसरा है सूदिंग एंड कामिंग। अगर आपकी स्किन इरिटेटेड है, सनबर्न हो गया है या रेडनेस हो रही है, तो एलोवेरा एक मैजिक रेमेडी है।
इसके ना एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टी स्किन को काम करती है और जेंटल हीलिंग प्रोवाइड करती है। तीसरा, आप देख सकते हैं कि एंटी एजिंग इफेक्ट्स। तो क्या आप चाहते हैं कि आपकी स्किन हमेशा यंग और फ्रेश दिखे? तो एलोवेरा में ना विटामिन सी और ई जैसे एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं जो फाइन लाइंस और रिंकल्स को रिड्यूस करने में मदद करते हैं। और फिर चौथा, हीलिंग एंड रीजनरेशन। अगर आपकी स्किन पे कोई कट, स्कार या एक्ने मार्क्स हैं तो एलोवेरा हीलिंग को फास्ट ट्रैक करता है। इसमें पॉलीसैकेराइड्स होते हैं जो नए हेल्दी स्किन सेल्स को रीजनरेट करने में मदद करते हैं। मुझे ये एलोवेरा का ये बेनिफिट सबसे ज्यादा पसंद आता है। और देखिए दोस्तों, एलोवेरा ना एक सुपर इंग्रेडिएंट है जो हाइड्रेट करता है, स्मूथ करता है, हील करता है, प्रोटेक्ट करता है। आप इसे डेली स्किन केयर रूटीन में जरूर इंक्लूड करें। ओके, देखिए अभी तक हम एलोवेरा के कई स्किन केयर बेनिफिट्स डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन इसके और भी पावरफुल यूजेस होते हैं। चलिए उनके बारे में अब बात करते हैं। आप जैसे स्क्रीन पे देख सकते हैं, एक्ने ट्रीटमेंट लिखा है। अगर आपको एक्ने और ब्रेकआउट्स का प्रॉब्लम है, जो कि आजकल बहुत ज्यादा कॉमन हो गया यंगस्टर्स में, बहुत यंग ही एज में आ जाता है, तो क्या करें आप, एलोवेरा एक नेचुरल सोल्यूशन है इसके लिए। इसमें एंटीबैक्टीरियल और एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टीज होती हैं जो बैक्टीरिया को किल करती हैं और इन्फ्लेमेशन को भी रिड्यूस करती हैं। रेगुलर यूज से एक्ने भी कंट्रोल होता है और स्किन भी क्लियर हो जाती है। कितनी अच्छी बात है ना। दूसरा यहाँ पर है हेयर केयर। देखिए, हाँ, एलोवेरा स्किन के लिए नहीं, हेयर के लिए भी बहुत बेनिफिशियल। ये स्कैल्प को नरिश करता है, हेयर फॉलिकल्स को स्ट्रांग बनाता है और हेयर ग्रोथ को प्रमोट करता है। इसलिए बहुत सारे शैम्पूज और हेयर मास्क में एलोवेरा यूज किया जाता है। तो दोस्तों, एलोवेरा ना एक मल्टीपर्पज ब्यूटी इंग्रेडिएंट है जो एक्ने कंट्रोल, हाइड्रेशन, एंटी एजिंग और हेयर केयर सब कुछ करता है। इसको अपनी डेली स्किन केयर और हेयर केयर रूटीन में इंक्लूड करें और आप पा सकते हैं नेचुरली ग्लोइंग स्किन और हेल्दी हेयर। ओके, तो आई होप कि आप सब ये सब चाहते हैं। देखिए, लेकिन ऐसा क्या करें, सिर्फ हम एलोवेरा एलोवेरा हर जगह तो नहीं लगा सकते ना, राइट? हमें सही सही प्रोडक्ट लगाना है, सही चीज लगाना है। तो मैं आपके सामने कुछ अमेजिंग स्किन केयर किट्स लाई हूँ, स्किन केयर के प्रोडक्ट्स लाई हूँ, और उसके बारे में ऐसी नॉलेज दूंगी कि आपको समझ में आएगा कि आप जो यूज कर रहे हैं उसमें है क्या। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम जो हमारे फेस पे, हमारे चेहरे पे लगाते हैं, हमारी बॉडी पे लगाते हैं, उसमें है क्या इंग्रेडिएंट, क्या वो हमारे लिए सेफ है, नहीं है? हाँ, क्या वो हमारी स्किन पे काम भी करता है, नहीं है? करता है तो किस तरह से वो प्रोडक्ट हमारी स्किन पर काम कर रहा है, इस बारे में जानना आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। तो मैं कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स आपके लिए आज नए नए लाई हूँ कि आप अपनी स्किन केयर को लेके ना, चाहे आप किसी की भी टाइप की स्किन है आपकी, तो आप उस हिसाब से ये रूटीन को फॉलो कर सकते हैं। ओके, और अपने लिए कुछ प्रोडक्ट्स जो आपकी स्किन को सूट होते हैं वो ले सकते हैं। ओके, चलिए बात करते हैं आप फॉरएवर रेडियंस फेस वॉश के बारे में। अब मैं इसके कंप्लीट किट के बारे में बताने वाली हूँ धीरे धीरे। ये एक ना यूनिक फॉर्मूले के साथ डिजाइन किया गया है। आपकी स्किन को मॉर्निंग से नाइट तक स्मूथ करता है, सॉफ्ट रखता है, रेडियंट बनाए रखता है। इस फेस वॉश में ना काफी पावरफुल और नेचुरल एक्सट्रैक्ट्स हैं जो मिलकर आपकी स्किन का ना ओवरऑल हेल्थ को इम्प्रूव करता है। जैसे कि एलोवेरा एलोवेरा स्किन को डीपली हाइड्रेट करता है और स्मूथ करता है। मोरिंगा ऑयल है, एक लाइट वेट ऑयल है जो स्किन को नरिश करता है और इम्प्यूरिटीज को भी रिमूव करता है। CICA है जो स्किन को काम करता है और रेडनेस को कम करता है। इसमें एक और इंग्रेडिएंट है, अलेंटॉइन, जो स्किन को रिपेयर और प्रोटेक्ट करने में हेल्प करता है। वीट जर्म ऑयल है, रिच इन विटामिन है, जो स्किन की इलास्टिसिटी और टेक्सचर को इम्प्रूव करता है। इसमें सैफ्रॉन भी है जो स्किन ब्राइटनिंग के लिए फेमस है और टोन करता है, आपकी स्किन को इवन करता है। और इसमें सबसे अच्छा इंग्रेडिएंट एक और भी है कि नीम एक्सट्रैक्ट है, जो कि ना एक नेचुरल एंटीबैक्टीरियल इंग्रेडिएंट है जो स्किन को क्लीन और फ्रेश करता है।
और ये प्रोडक्ट आपके लिए गर्मियों में बहुत बहुत अच्छा है, क्योंकि ये फेस वॉश सिर्फ क्लीनिंग नहीं करता, क्लेंजिंग नहीं करता, बल्कि स्किन को हाइड्रेट करता है, रेडनेस रिड्यूस करता है और स्किन टोन को इवन आउट करने में हेल्प करता है। इसका लाइट वेट और इफेक्टिव फॉर्मूला ना आपकी डेली स्किन केयर रूटीन के लिए परफेक्ट है। अगर आप एक फेस वॉश ढूंढ रहे हैं जो आपकी स्किन को नेचुरल ग्लो दे और लॉन्ग लास्टिंग हाइड्रेशन भी प्रोवाइड करे, तो फॉरएवर रेडियंस फेस वॉश ना आपके लिए परफेक्ट चॉइस है। और मैं आपको थोड़ी अपना एक्सपीरियंस बता दूं ये फेस वॉश को लेके। देखिए दोस्तों, ये फेस वॉश अफोर्डेबल भी है, मेड इन इंडिया है, और आप जब ये फेस वॉश यूज करते हैं तो आपकी स्किन के नेचुरल जो ऑयल्स हैं वो बने रहते हैं, फिर भी क्लीन आपकी स्किन एक क्लीन हो जाती है। देखिए, जब तक हम किसी सरफेस को, जैसे कि क्या एक पेंटर है, अगर वो अपने क्लीन कैनवास पे पेंटिंग नहीं करता है तो उसकी पेंटिंग का आउटपुट, उसकी पेंटिंग कैसा निखर के आएगी, है ना। तो सबसे पहले वो कैनवास एकदम क्लियर होना चाहिए और क्लीन कैनवास होना चाहिए। वैसे ही आप स्किन के ऊपर जितनी भी चीजें लगाते हैं, उसको लगाने से पहले आपकी स्किन एकदम क्लीन और क्लियर होनी चाहिए, साफ सुथरी होना चाहिए। तो उसके लिए एक सही फेस वॉश यूज करना बहुत जरूरी है, जो आपकी स्किन को हेल्दी भी रखे, आपकी स्किन को सूदिंग इफेक्ट दे और आपकी स्किन को कुछ अच्छे से साफ भी कर दे। देखिए, हम अब बात करने जा रहे हैं एक ऐसे स्किन केयर फॉर्मूले की जो आपकी स्किन को प्यूरिफाई, नरिश और नेचुरली ग्लो करने में मदद करता है। जी हाँ दोस्तों, ये है रेडियंस बाय फॉरएवर मड मास्क क्राउन। ये रिसेंटली लॉन्च हुआ है और ये काफी लोगों का फेवरेट हो गया है। देखिए, ये क्या करता है, ये डीप डिटॉक्स और बैलेंस करता है हमारी स्किन को। ये जो फॉर्मूला है ना, आपकी स्किन को डीपली डिटॉक्स करके इम्प्यूरिटीज को हटाता है और एक बैलेंस लुक देता है। जब आप फेस वॉश करते हैं तो वो फेस वॉश करने के बाद आप इसे यूज कर सकते हैं। ये स्मूथ और रिफाइंड टेक्सचर देता है। रेगुलर यूज से आपकी स्किन और भी सॉफ्ट और स्मूथ होती जाती है, लेकिन आप इसको हफ्ते में 2 से 3 बार यूज करें। ठीक है। ये पफिनेस और इन्फ्लेमेशन को रिड्यूस करता है। अगर आपकी स्किन कभी सूजी हुई है, इरिटेटेड सी लगती है, तो ये आपको कूलिंग इफेक्ट्स देता है। कूलिंग इफेक्ट्स इसके अंदर क्योंकि कुकुम्बर एक्सट्रैक्ट है। ओके। एलोवेरा पाउडर है इसके अंदर जो डीपली हाइड्रेट करता है आपकी स्किन को, और राइस ब्रान ऑयल और व्हीट जर्म ऑयल है जो आपकी स्किन को एंटीऑक्सीडेंट्स और विटामिन से नरिश करता है। ओके। ये एक ना नेचुरल इंग्रेडिएंट्स का पावर है, जैसे कि बैम्बू चारकोल, ये पोर्स के अंदर से ना टॉक्सिन्स और एक्स्ट्रा ऑयल को निकाल देता है, ताकि आपकी स्किन जो है ना फ्रेश और क्लीन लगे। कितनी अच्छी चीज है ना। और एक और अच्छी चीज बताओ इसके बारे में कि हेल्दी स्किन बैरियर बना के रखता है। ये फॉर्मूला सिर्फ क्लेंस नहीं करता, बल्कि आपकी स्किन के नेचुरल बैरियर्स को स्ट्रांग बनाए रखता है। और सबसे और अच्छी चीज, सेफ फॉर ऑल स्किन टाइप्स है, बिना किसी हार्मफुल केमिकल्स के, क्योंकि ये वेगन और ग्लूटेन फ्री है। देखिए, फिर भी आपको लग रहा होगा कि आप इसे यूज कैसे करें। ये मड मास्क भी लिखा है, स्क्रब भी लिखा है। जैसे कि मैंने आपसे कहा कि आप इसे हफ्ते में 2 या 2 से 3 बार यूज करें, जब आप फेस वॉश करते हैं उसके बाद। ओके। फिर आप इसको 10 से 15 मिनट तक लगे रहने दें। जैसे ही ये थोड़ा ड्राई होने लगता है 10 से 15 मिनट के बाद, फिर आप अपने हाथ गीले करें, वो गीले हाथों को अपने चेहरे पे लगाएं। इससे क्या होता है, वो मास्क थोड़ा गीला हो जाता है। फिर अब इसको आप स्क्रब करें। ठीक है। पहले मास्क आप 10 से आपने 15 मिनट तक लगा लिया, अब आप स्क्रब कर रहे हैं सर्कुलर मोशंस में पूरे चेहरे पे। और ये मास्क आंखों के आसपास के एरिया पे मत लगाइए। ठीक है। और फिर इसको स्क्रब करिए 2 से 3 मिनट तक। उसके बाद आप अपना फेस नॉर्मली जैसा धोते हैं वैसा धो लीजिए। लेकिन जिसका स्किन ड्राई है, जिसकी स्किन टाइप ड्राई है, ओके, वो लोग इसको स्क्रब नहीं करें, ऐसा सिर्फ मास्क की तरह यूज करें, स्क्रब की तरह यूज नहीं करें। ठीक है ना दोस्तों। देखिए, अब हम बात करने जा रहे हैं मस्ट हैव स्किन केयर प्रोडक्ट के बारे में, क्योंकि ये फॉरएवर रेडियंस टोनर। देखिए, ये सिर्फ एक ऑर्डिनरी टोनर नहीं है, बल्कि एक जेंटल और पावरफुल फॉर्मूला है
जो आपकी स्किन को रिफ्रेश, बैलेंस और ग्लो देने में मदद करता है। अब आप सोच रहे होंगे टोनर इतना इम्पोर्टेंट क्यों है ये टोनर जरूरी? ठीक है, बहुत लोगों को ना टोनर, बहुत से लोग जो होते हैं टोनर को इग्नोर कर देते हैं। बट क्या आप जानते हैं कि टोनर आपकी स्किन केयर का एक एसेंशियल स्टेप है? देखिए, ये स्किन का ना नेचुरल पीएच बैलेंस को रिस्टोर करता है, जिससे आपको इरिटेशन और ब्रेकआउट्स रिड्यूस हो जाते हैं। ये स्किन को डीपली हाइड्रेट और नरिश करता है ताकि ड्राइनेस और रेडनेस ना आए। ये पोर्स को रिफाइन करता है और स्किन को नेक्स्ट स्किन केयर प्रोडक्ट्स के लिए प्रिपेयर करता है। ठीक है, और इसके जो इंग्रेडिएंट्स हैं और उसके जो बेनिफिट्स हैं मैं आपको अब बताने जा रही हूँ। देखिए, इसके अंदर लिकोराइज्ड एक्सट्रैक्ट है, जिसको मुलेथी भी कहा जाता है। ये एक नेचुरल स्किन ब्राइटनर होता है जो डार्क स्पॉट्स और पिगमेंटेशन फेड करता है ताकि आपकी स्किन इवन और रेडिएंट लगे। इसके अंदर एलोवेरा लिक्विड एक्सट्रैक्ट है जो कि सूद और हाइड्रेट करता है, स्पेशली अगर आपकी स्किन सेंसिटिव है या इरिटेटेड फील होती है। इसके अंदर योगार्ड ईसीटी है। ये एक ना इको फ्रेंडली प्रिजर्वेटिव सिस्टम होता है जो स्किन फ्रेंडली और सेफ होता है बिना हार्मफुल केमिकल्स के। अब आप सोच रहे होंगे कि इसको यूज कैसा किया जाए। देखिए, अब मैं वो बताने जा रही हूँ कि आप फेस वॉश करते हैं, राइट? इसको आपको डेली यूज करना होता है। ओके, आप एक कॉटन पैड ले सकते हैं या अपने हाथों से ये टोनर को अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि ये स्प्रे फॉर्म में स्प्रे की तरह काम करता है। ठीक है, या तो आप कॉटन पैड यूज करें या फिर अपने खुद हाथों से डायरेक्टली आप अपने फेस पर स्प्रे करें। ये पोर्स को टाइट करता है, स्किन को फ्री फ्रेश करेगा। और फिर आप जैसे ही ये टोनर लगाते हैं ना, इसको आप ऐसे ही लगे रहने दें। आपको फील होगा कुछ पानी पानी आपके स्किन पर। आप इसको ऐसे ही ड्राई होने दो। जब ये पूरा ड्राई हो जाता है ना, फिर आप अपना मॉइस्चराइजर या फिर अगर आपको कोई टारगेटेड इश्यूज हैं तो जब सीरम अप्लाई करें। ओके, ताकि आपको इसके मैक्सिमम बेनिफिट्स मिले। देखिए, फॉरएवर रेडियंस टोनर ना सिर्फ एक स्किन केयर प्रोडक्ट नहीं है, बल्कि एक इन्वेस्टमेंट है आपकी हेल्थी और ग्लोइंग स्किन के लिए। तो डेली यूज से ना आप देख सकते हैं कि आपकी स्किन ना सॉफ्ट, सपल और रेडियंट लग रही है। तो दोस्तों, आप रेडी हैं अपनी स्किन केयर रूटीन को एक नेक्स्ट लेवल पे ले जाने के लिए? और मोस्ट इम्पोर्टेंट, टोनर मिस मत करिए। ओके, देखिए, अब हम बात करने जा रहे हैं कि रेडियंस बाय फॉरएवर फेस मॉइस्चराइजर। मैंने आपको इससे पहले भी हमारी पिछली वेबिनार में आपको बताया था इस बारे में कि ये मॉइस्चराइजर और फेस वॉश दोनों में सेम इंग्रेडिएंट्स हैं, लेकिन ये बनाया गया एज अ मॉइस्चराइजर के फॉर्म में। ठीक है, ये आपको हाइड्रेशन प्रोवाइड करता है। इसमें ये मॉइस्चराइजर और इसके फेस वॉश में सेम इंग्रेडिएंट्स हैं, लेकिन और ये दोनों एक तरीके से काम करते हैं, लेकिन वो फेस वॉश आपके फेस को क्लीन करता है और ये जो मॉइस्चराइजर है इसमें ज्यादा हाइड्रेशन प्रॉपर्टीज है, ताकि आपको स्किन को नरिशमेंट मिले, आपकी स्किन को ज्यादा से ज्यादा मॉइस्चर मिले। ओके, तो इसमें ये सब चीजें। तो अगर आप एक मॉइस्चराइजर चाहते हैं जो आपकी स्किन को दिन भर सॉफ्ट और रेडियंट बनाए रखे, तो फॉरएवर रेडियंस मॉइस्चराइजर एक एक्सीलेंट चॉइस है। और मैं आपको एक टिप देना चाहती हूँ, ये मॉइस्चराइजर के साथ अभी क्योंकि समर्स आ गए हैं, तो मैं इसके साथ हमारा एलोवेरा जेली भी ऐड करके दोनों को मिक्स करके यूज करती हूँ। ओके, तो आप इस तरीके से कर सकते हैं, दो प्रोडक्ट्स को मिक्स करके। क्योंकि हैदराबाद में समर टेम्परेचर बहुत ज्यादा हाई रहते हैं, तो मैं इस तरह से करती हूँ। लेकिन आप ये ख्याल रखें कि टू प्रोडक्ट्स मिक्स कर रहे हैं, फॉरएवर के ही होना चाहिए, कोई दूसरे प्रोडक्ट्स के बारे में नहीं बता रही हूँ मैं। ओके, देखिए, अब हम एक नेचुरल स्किन केयर एसेंशियल के बारे में बात करने जा रहे हैं, जो कि है एलोवेरा। और उस पर भी फॉरएवर्स एलोवेरा जेली। ये एक प्योर फॉर्मूला है जो एलोवेरा की शक्ति को अपने अंदर पूरा खींच लेता है। एलोवेरा की जितने भी इफेक्टिवनेस होते हैं इसके अंदर है एलोवेरा जेली में। ये अपनी सूदिंग और हाइड्रेटिंग प्रॉपर्टीज के लिए बहुत ज्यादा मशहूर है। ओके, और एक और बात कि हमारे एलोवेरा जेली ना, हमारी जो फॉरएवर एलोवेरा जेली, वो इंटरनेशनल एलो साइंस काउंसिल द्वारा प्योरिटी और पोटेंसी के लिए सर्टिफाइड है ऑलरेडी। और ये इस बात
आपको इंश्योरेंस देती है कि आपको सबसे हाई क्वालिटी का एलोवेरा जेल मिल रहा है। क्योंकि हम ना फॉरएवर एलोवेरा जेल की इंटीग्रिटी को प्रिजर्व करता है और मैक्सिमम पोटेंसी इंश्योर करने के लिए एक केयरफुल हैंड हार्वेस्टिंग और फिलेटिंग प्रोसेस का यूज करते हैं। तो एलोवेरा जेली ना सभी स्किन टाइप्स के लिए सुटेबल है। ये आपकी स्किन को डीपली मॉइस्चराइज करता है और कंडीशन करता है, और साथ ही माइनर इरिटेशंस को भी सूद कर देता है। और फॉरएवर का ये एलोवेरा जेली के कुछ और भी बेनिफिट्स हैं जो मैं आपको बताने वाली हूँ। देखिए, ये सूद करता है, मॉइस्चराइज करता है सूखी इरिटेटेड स्किन को, एकदम इंस्टेंट रिलीफ दे देता है। ओके, मतलब पहले ही यूज में। और ये स्किन को कंडीशन करता है, आपकी स्किन के टेक्सचर को और सॉफ्ट बनाता है, बेहतर बनाता है। ओके, सेंसिटिव स्किन के लिए सबसे बड़ा वरदान है, क्योंकि ये सेंसिटिव टिश्यूज को लुब्रिकेट करता है। सन एक्सपोजर हो जाए या फिर शेविंग के बाद आप इसे यूज कर सकते हैं। आप इसे बच्चों के नापी रैशेस में यूज कर सकते हैं। कपड़ों पर ये दाग नहीं लगने देता, क्योंकि ये आसानी से लगता है और कोई मार्क्स नहीं छोड़ता है। आपको अगर कहीं कट जाए, जल जाए, कुछ भी ऐसा कुछ मार्क आ जाए, तो आप एलोवेरा जेली को यूज कर सकते हैं। आप बालों के न्यू न्यू ग्रोथ लाने के लिए एलोवेरा जेली को यूज कर सकते हैं। ओके, आप अपनी आंखों के रिंकल्स, जो आंखों के पास छाइयां आ जाती है, रिंकल्स आ जाते हैं, आप उसको ठीक करने के लिए एलोवेरा जेली आंखों के पास लगाने के लिए बिल्कुल सेफ है। कोई इरिटेशन नहीं होती है। तो आप रात में सोने से पहले एलोवेरा जेली लगा के सो जाएं आंखों के पास, कुछ और दूसरी क्रीम आंखों के पास मत लगाएं। आपके रिंकल्स बहुत जल्दी रिड्यूस हो जाएंगे और पहले दिन से ही आपको इसका इफेक्ट दिखना शुरू हो जाएगा। राइट। आप स्किन पर जो मॉइस्चराइजर लगाते हैं, फॉरएवर का कोई भी मॉइस्चराइजर लगाते हैं, उसके साथ आप इसको मिक्स करके यूज कर सकते हैं। आप इसको जल जाए, कट जाए, कहीं पे भी आप यूज कर सकते हैं। आफ्टर शेव, जैसे मैंने कहा, वैक्सिंग के बाद आप इसको यूज कर सकते हैं। इसके बहुत सारे बेनिफिट्स हैं, काउंटलेस बेनिफिट्स हैं बहुत सारी जगहों पे। स्किन केयर की जगह पे ही नहीं, स्किन के ही जो बीमारियां होती हैं, एक्जिमा हो जाता है, सोरियासिस हो जाता है, उस जगह भी एलोवेरा जेली ने बहुत अच्छा काम दिखा है, बहुत अच्छा काम किया है, बहुत अच्छे रिजल्ट्स दिए हैं इस एक प्रोडक्ट में। ठीक है ना। देखिए, अब जब कोई एज स्किन रहती है, जैसे 30+ हो जाते हैं, तो इन 30+ स्किन को क्या है, कुछ एक्स्ट्रा नीड रहती है, जरूरी हो जाता है कि उसको कुछ एक्स्ट्रा दे। राइट। तो अब हम बात करते हैं कि कैसे आप अपनी स्किन का यूथफुल ग्लो रिस्टोर कर सकते हैं। आप कर सकते हैं आरती फैक्टर स्किन डिफेंस क्रीम के साथ। ओके, देखिए, इस प्रोडक्ट में बहुत ही पावरफुल इंग्रेडिएंट्स हैं और ये मेरा वन ऑफ द फेवरेट प्रोडक्ट्स में से। ओके, और इसके इंग्रेडिएंट्स हैं जो आपकी स्किन के हेल्थ को एनहांस करते हैं। सबसे पहले इसमें है स्टेबलाइज्ड एलोवेरा जेल, जो स्किन को सूद और हाइड्रेट करता है। साथ ही सॉल्युबल कोलाजन है, जो कि एज्ड स्किन के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है ना, क्योंकि ये स्किन के टेक्सचर को इम्प्रूव करता है, उसे और स्मूथ और रिफाइंड बनाता है। फिर आता है विटामिन ए और ई, जो आपकी स्किन के लिए एसेंशियल है। जो विटामिन ई है, एक स्ट्रॉन्ग एंटीऑक्सीडेंट की तरह काम करता है और स्किन को फ्री रेडिकल डैमेज से प्रोटेक्ट करता है। जबकि जो विटामिन ए है, हेल्दी स्किन प्रमोट करता है और अलग अलग स्किन कंडीशंस में मदद करता है। और इसके अंदर एक और इम्पॉर्टेंट इंग्रेडिएंट होता है, जो कि अल्फा हाइड्रोक्सी एसिड्स, AHAs, जो नेचुरल प्लांट सोर्स है। जैसे फ्रूट एसिड से डिराइव, इसे ना फ्रूट एसिड से डिराइव किया जाता है। AHAs ना जेंटली स्किन को एक्सफोलिएट करते हैं और डेड स्किन सेल्स जो होती हैं उसको रिमूव करते हैं, जो कि एक फिर उसके बाद फ्रेशर और रेडियंट कॉम्प्लेक्शन आपका रिवील होता है। देखिए, इस मल्टी बेनिफिट फॉर्मूला की ना एक खास बात ये है कि ये स्किन के नेचुरल मॉइस्चर को रिटेन रखता है, स्किन की रेजिलियंस को रिस्टोर करके रखता है और उसकी अपीयरेंस को रिन्यू करता रहता है। इस क्रीम का जो फॉर्मूला है, इम्प्रूव एब्जॉर्प्शन के लिए बनाया गया है, जो डेड सेल्स को रिमूव करता है और ये मॉइस्चराइजर्स के बेनिफिट्स को पूरा ब्लॉक करके रखता है और फ्रेशर स्किन सेल्स को निकाल के अंदर से निकालने का मौका देता है। ओके, न्यू मतलब न्यू सेल्स को रीजनरेट करता है। और सबसे अच्छी बात यह है कि आपको इसका इफेक्ट ना सिर्फ 21 डेज में
दिखाई देने लगता है। वैसे तो आपको इसका इफेक्ट तीसरे दिन से दिखने लगता है, लेकिन आपकी स्किन को एकदम जो ट्रांसफॉर्मेशन हो जाता है ना, पूरी तरीके से आप अलग दिख रहे हैं, वो सिर्फ 21 डेज में ही हो जाता है। 21 दिन में ही आपको पूरा अच्छा रिजल्ट दिखने लगता है। ये प्रोडक्ट ना एक एंटी एजिंग डिफेंस भी प्रोवाइड करता है, क्योंकि इसमें AHAs और एलोवेरा का कॉम्बिनेशन है ना, जो एजिंग के साइंस को कॉम्बैट करता है और आपकी स्किन को यूथफुल और ग्लोइंग बनाता है। इस प्रोडक्ट को लेकर ना इंडस्ट्री एक्लेम भी मिल चुका है, क्योंकि फ्रूट एसिड क्रीम्स ना जो स्किन केयर इनोवेशंस में सबसे बेस्ट माने जाते हैं, इसके अंदर है। तो अगर ना आप अपनी स्किन के लिए एक इफेक्टिव सोल्यूशन ढूंढ रहे हैं, तो R3 फैक्टर स्किन डिफेंस क्रीम एक परफेक्ट चॉइस है। आपकी स्किन को रीस्टोर, रिटेन और रेजुनेट कर सकता है। देखिए, ये जो क्रीम है, ये मैं और मेरी मम्मी हमेशा लगाते हैं, क्योंकि अब आप अगर 25+ हैं और आपकी स्किन बहुत ज्यादा ओल्ड दिखती है, आपकी स्किन पे बहुत पैचेस हैं, थोड़ा रिंकल्स हैं, डल हो गई है, तो आप R3 फैक्टर जरूर यूज करें। अगर आप 30 और या 35+ हैं, तो आपके लिए R3 फैक्टर बहुत ज्यादा जरूरी है, ताकि आपके फेस पे एजिंग इफेक्ट्स कम दिखाई दे। ओके, तो इसलिए ये क्रीम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, देखिए, ये आप जो भी लगाएं, मॉइस्चराइजर, सेरम्स, टोनर्स, सबसे इम्पोर्टेंट चीज है जो आपको डे टाइम में लगाना है, सुबह के वक्त, दिन के टाइम में जब सूरज निकलता लगाना है, वो है SPF। जी हाँ दोस्तों, SPF लगाना बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हम देखते जा रहे हैं, जैसे जैसे साल गुजरते जा रहे हैं, यूवी रेज बहुत ज्यादा अर्थ पर आ रहे हैं। इस पृथ्वी पे यूवी रेज की किरणें बहुत ज्यादा आ रही हैं, जो कि बहुत ज्यादा हानिकारक होती हैं, है ना। तो अगर आपने SPF नहीं लगाया, तो कुछ भी लगाना सब बेकार हो जाता है। तो दिन के टाइम में, जबकि हमारी स्किन को प्रोटेक्ट करना होता है, दिन के टाइम में हम अपनी स्किन को प्रोटेक्ट करते हैं, रात के टाइम में हमें हमारी स्किन को हम रिपेयर करते हैं, ठीक है ना। तो दिन के टाइम में आप ये यूज करें सनस्क्रीन, ठीक है। देखिए, ये फॉरएवर का जो एलो सनस्क्रीन है ना, ये आपकी स्किन को सिर्फ सेफ, सुरक्षित, प्रोटेक्ट ही नहीं करता है, इसको सेहतमंद बनाए रखता है। ये सनरेज के एक्सपोजर और प्रीमेच्योर एजिंग और स्किन डैमेज का एक मुख्य फैक्टर होता है, यूवी रेज, राइट। इसीलिए ब्रॉड स्पेक्ट्रम सनस्क्रीन के साथ आपको अपनी स्किन को ना प्रोटेक्ट करना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। और जो फॉरएवर का एलो सनस्क्रीन है ना, ये SPF 30 प्रोटेक्शन देता है, मतलब ये कि आपको UVA और UVB रेज दोनों से आपको प्रोटेक्शन मिल रही है, आप दोनों से सुरक्षित हैं। ओके, यूवीए रेज क्या करते हैं, यूवीए रेज ना गहराई तक जाकर पेनिट्रेट हो जाते हैं, बहुत डीप लेयर तक जाते हैं, जिससे आपको एजिंग और रिंकल का इफेक्ट देते हैं। और जबकि जो UVB रेज होते हैं ना, वो स्किन की बाहरी जो लेयर है, इसको डैमेज करते हैं, जिससे सनबर्न होता है। और ये UVB रेज की ही वजह से आपको स्किन कैंसर भी होता है। ओके, और ये जो सनस्क्रीन है ना, ये सुपीरियर सन प्रोटेक्शन के लिए नेचुरल जिंक ऑक्साइड का इस्तेमाल करता है। और जिंक ऑक्साइड क्या करता है, आपकी स्किन पर जब लगता है, तो आपको ये सनरेज के खिलाफ एक फिजिकल बैरियर बना देता है, जिससे UVA और UVB रेज आपकी स्किन का कुछ बिगाड़ नहीं सकते। ओके, क्योंकि एक फिजिकल बैरियर बन गया है ना, एक शील्ड बन गई है आपके स्किन पर। लेकिन ना, ये फॉरएवर का जो एलो सनस्क्रीन है, ये सिर्फ आपको सुरक्षा के बारे में ही नहीं है, इसमें इसमें प्योर एलोवेरा भी है, जो आपकी स्किन को सूद करता है और मॉइस्चर करता है, इससे सॉफ्ट और हाइड्रेट महसूस करने देता है आपको। इसमें विटामिन E भी है, जो फ्री रेडिकल डैमेज से लड़ता है और मॉइस्चराइजेशन इफेक्ट को बढ़ाता है। अब ये सनस्क्रीन आप कैसे यूज करें, ये सनस्क्रीन जब आप यूज करें, कभी भी मॉइस्चराइजर भी अच्छी अमाउंट में यूज करें। वैसे फॉरएवर के हर एक मॉइस्चराइजर्स बहुत थोड़ी क्वांटिटी में लगते हैं, लेकिन आप मॉइस्चराइजर को कभी भी कंजूसी से यूज ना करें, और ना सनस्क्रीन को भी आपको अच्छी अमाउंट्स में यूज करना चाहिए। और ये सनस्क्रीन 80 मिनट, 80 मिनटों तक आपको वाटर रेसिस्टेंट है, मतलब आप 80 मिनट, आप बाहर हैं, बाहर ही रह रहे हैं, बाहर की हवा में ही है, तो आप उस वक्त जब सनरेज आ रहे हैं, 80 मिनट तक आप जब इसको लगा के रखते हैं, 80 मिनटों के बाद आपको फिर से लगाना जरूरी होता है।
ओके। अगर ये गर्मियों के दिन आ गए हैं, देखिए अब हमें घर के अंदर रहते हुए भी हमको सनस्क्रीन लगाना बहुत जरूरी है। घर के अंदर भी है तो हमें दिन में दो कम चाहिए कि दिन में 2 बार तो कम से कम लगाएं। वैसे तो 3-4 बार लगाना चाहिए, लेकिन फिर भी आप दिन में 2 बार लगाएं जरूर। बाहर हैं तो आपको ज्यादा यूज करना पड़ेगा। ठीक है। अगर कोई लेडीज है, लेडीज सनस्क्रीन लगाने के बाद जो काम करती हैं, सनस्क्रीन लगाने के बाद ऊपर मेकअप करके जाती हैं, तो वो मेकअप के ऊपर फिर से सनस्क्रीन नहीं लगा सकती। तो कोशिश करें कि आप अपनी स्किन को इतना ग्लोइंग और हेल्दी बनाए रखें कि आपकी स्किन को मेकअप की जरूरत नहीं लगे डे टाइम में जब आप अपने वर्क प्लेस पर। ओके, क्योंकि आपको अपनी स्किन को बहुत सारी चीजों से प्रोटेक्ट करना है। प्रोटेक्ट करने के लिए आपको सनस्क्रीन बार बार लगाना बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है। तो इस सनस्क्रीन के साथ ना आप कहीं पे भी किधर भी जाएं, जैसे कि स्विमिंग एक्टिविटीज के लिए है तो आप ये यूज कर सकते हैं। अपनी फैमिली के साथ आउटिंग पे जा रहे हैं आप जब यूज कर सकते हैं। तो आप अपनी स्किन को हेल्दी बनाने के लिए और एजिंग के इफेक्ट को कम करना है, आपको जल्दी आपकी स्किन पे आप चाहते हैं कि बुढ़ापा नहीं आए, तो आज से ही आप सनस्क्रीन लगाना जरूर शुरू कर दिए। देखिए आजकल तो बच्चों को भी सनस्क्रीन लगाना बहुत ज्यादा जरूरी है। अब एक और बात करती हूँ कि मॉइस्चराइजर भी लगाना, सनस्क्रीन भी लगाना, दो दो चीजें खरीदना अगर नहीं हो सकता है तो एक चीज काफी है, वो है प्रोटेक्टिंग डे लोशन। जी हाँ। देखिए ये बहुत एक खास प्रोडक्ट है जो कि ब्रॉड स्पेक्ट्रम सन प्रोटेक्शन देता है, नरिश करता है। नरिशिंग स्किन केयर इंग्रेडिएंट्स के साथ ये जुड़ा हुआ है। और इस लोशन को ना आप अपने दिन के शुरुआत की तरह तौर पर आप यूज कर सकते हैं। इसमें ना आपके चेहरे को सुरक्षित बनाए रखने की प्रॉपर्टीज है। ये आपके चेहरे को सन रेज की किरणों से, पोल्यूशन से, और यहाँ तक कि एयर कंडीशनिंग की जो हवा आती है जो आपकी स्किन को सुखा देती है, एकदम ड्राई कर देती है, उन सब चीजों से आपको बचाता है। इसमें SPF 20 है। ओके। तो ये लोशन UVA और UVB रेस के खिलाफ ब्रॉड स्पेक्ट्रम देता है। इसमें प्रीमेच्योर एजिंग और सन डैमेज को रोकने में मदद करता है। लेकिन ये जो फॉरएवर का प्रोटेक्टिंग डे लोशन है ना, सिर्फ सनस्क्रीन की तरह ही काम नहीं करता। इसमें ना बहुत सारी चीजें हैं। ओके, जैसे कि बैरस कैनापस, कैस्टर, डेजर्ट डेट और सनफ्लावर ऑयल्स जैसे है ना बहुत हेल्दी ऑयल से भरा हुआ है। तो ये ऑयल्स एक एंटीऑक्सीडेंट्स और एसेंशियल फैटी एसिड से भरे हुए हैं जो आपकी स्किन को सॉफ्ट और स्मूथ बनाए रखने में मदद करते हैं। मतलब एक मॉइस्चराइजर की तरह एक्ट करता है ये डे लोशन। ओके। इस लोशन में ना लिनोलेक, ऑयलेक और पैल्मेटिक एसिड्स जैसे एसेंशियल फैटी एसिड्स भी हैं जो कि आपकी स्किन को एक्स्ट्रा नरिशमेंट देते हैं और आपकी स्किन के नेचुरल बैरियर को मेंटेन करने में भी मदद करते हैं। और सबसे अच्छी बात है कि ये लोशन आसानी से अप्लाई हो जाता है, फ्लॉलेस कवरेज देता है। हमारे कई कस्टमर्स ने हमको, हमारे बहुत से क्लाइंट्स ने हमको कहा है कि ये डे लोशन लगाने के बाद सनस्क्रीन लगाए जैसा इफेक्ट नहीं आता, कोई मॉइस्चराइजर लगाया है चिपचिपा सा, ऐसा शाइनी शाइनी ऐसा इफेक्ट नहीं आता। क्यों नहीं आता? क्योंकि ये नॉन नैनो जिंक का इस्तेमाल करता है। ओके। तो इसकी वजह से आपको कुछ सफेद सफेद सा आपकी स्किन पर नहीं दिखाई देता। तो चाहे आप वॉक पर जा रहे हो सुबह में, या फिर काम करने के लिए जा रहे हैं, या सिर्फ अपना दिन बिताना चाहते हैं अपने घर पर, तो फॉरएवर प्रोटेक्टिंग डे लोशन ना एक हेल्दी और प्रोटेक्टिंग स्किन के लिए एक परफेक्ट चॉइस है दोस्तों। जी हाँ। क्योंकि बहुत जल्दी मैं भी इसको एक बार ट्राई करने चाह रही हूँ अब गर्मियों में। जी हाँ दोस्तों, देखिए स्किन को हम कितना भी हेल्दी रखें, आपका चेहरा ग्लोइंग है, अट्रैक्टिव है, फ्लॉलेस है, लेकिन आपकी होंठ फटे हुए हैं, आपकी होठों पर वो चमक नहीं है, आपकी होठ ग्लो नहीं कर रहे हैं, मॉइस्चराइज नहीं है, कटे हुए हैं, फटे हुए हैं, तो आपकी पूरे चेहरे की जो खूबसूरती है वो समझ में नहीं आती। वो आपके होंठ जो रहते हैं ना वो प्लम्प रहे, आपके होंठ सॉफ्ट दिखाई दे, आपके होठों में एक चमक रहे, तो उससे आपकी सुंदरता में और ज्यादा उभार आता है, राइट। और जब हम बात करते हैं तो हमारे होंठ अगर सॉफ्ट रहे, लिप्स अगर ऊपर की लेयर सॉफ्ट रहे, तो हम आसानी से बात कर सकते हैं। तो देखिए ये एक ऐसा स्किन केयर रूटीन है जो अक्सर लोग नजरअंदाज कर देते हैं, लेकिन करना नहीं चाहिए। देखिए हमारे
होंठ लगातार माहौल के, अब देखिए अब तो एसी ऑन करके बैठते हैं, कूलर्स में रहते हैं, तो उस टाइम में भी हमारे होंठ बहुत ज्यादा ड्राई आउट हो जाते हैं। तो हम कोशिश करें कि हम ज्यादा से ज्यादा अपनी स्किन को हाइड्रेट रखें, पानी बहुत ज्यादा पिए, और फॉरएवर एलो लिप्स का यूज करें। जब आपको जैसा फील हो फॉरएवर एलो लिप्स का यूज करें, क्योंकि इसके अंदर जो है ना, इसके अंदर एलोवेरा है जो आपके होठों को सूट करता है, हाइड्रेट करता है, एक आपको ठंडक और ताजा महसूस करने में आपको बनाए रखता है वो। इसके अंदर जोहोबा ऑयल है, ये एक प्राकृतिक तरल वैक्स जैसा काम करता है जो आपके होठों को मुलायम करता है। ओके, इसके अंदर बीज वैक्स है, ये एक प्रोटेक्टिव शील्ड बनाए रखता है, जो ना प्रोटेक्टिव शील्ड बना के आपके मॉइस्चर को अंदर ही लॉक करके रखता है, आपके होठ को अंदर का मॉइस्चर ड्राई आउट होने नहीं देता। इसमें माइरस्टल माइस्ट्रेट है, ये एक स्किन कंडीशन एजेंट होता है जो आपके होठों को मुलायम और स्मूथ रखने में मदद करता है। ओके, तो देखिए ये एक ऐसा लिप केयर है जो आपको मॉइस्चर देता है, सॉफ्ट होठ देता है, स्मूथ होठ देता है, मॉइस्चर को लॉक करके रहता है, ग्लॉसी स्मूथ और हेल्दी होंठ आपके बनाए रख रहा है। और आप कैसा यूज करना, देखिए अगर आप लेडी हैं, लिपस्टिक लगाने से पहले आप ये फॉरएवर एलो लिप्स जरूर लगाएं, लिपस्टिक के बाद न लगाएं, लिपस्टिक यूज करने से पहले लगाएं, रात में सोने से पहले जरूर लिप बाम लगाएं। ओके, सुबह जब उठ के आप अपना फेस वॉश करते हैं, आप जब उस टाइम पर एलो लिप्स जरूर सबसे पहले लगाएं। ओके, आई होप आपको एलो लिप्स के बारे में बहुत अच्छी जानकारी मिली होंगी, और मैं उम्मीद करती हूँ कि फॉरएवर जल्दी ही एलो स्क्रब भी लाए, क्योंकि लिप केयर ना लिप स्क्रब के बिना अधूरा है। ओके, आप अपने होठों को एक बहुत ग्लॉसी इफेक्ट देना चाहते हैं, प्लम फील कराना चाहते हैं, तो आपके होठों का आपको स्क्रब भी करना हफ्ते में 2 बार बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। ओके, तो मैंने आपसे कहा था कि आज मैं कुछ नया भी लाने वाली हूँ, तो सच में आज मैं आपके लिए कुछ एक नई चीज लेकर आई हूँ। तो मैं आपको आज एक ऐसे प्रोडक्ट के बारे में बताने वाली हूँ जो हर घर में होना चाहिए। जी हाँ, एलो फर्स्ट। ये एक मल्टीपर्पज और फास्ट एक्टिंग और इजी टू यूज सूदिंग स्प्रे है, और आपकी स्किन और हेयर दोनों के लिए ये बून है। जी हाँ, देखिए वाई एलो फर्स्ट, क्या कभी आपको माइनर स्किन इरिटेशन या सनबर्न या ड्राइनेस, इन सब चीजों का सामना करना पड़ता है? देखिए फिर आप चाहे घर पर हो या ट्रैवल कर रहे हो, एलो फर्स्ट जो है एक मस्ट हैव प्रोडक्ट है जो आपको तुरंत रिलीफ दे सकता है। जी हाँ, ये आप एक रोज वाटर की जगह भी आप इसको यूज कर सकते हैं एलो फर्स्ट को, क्योंकि देखिए इसमें क्या है, ये क्या करता है पहले देखिए, देखिए माइनर स्किन इरिटेशंस को सूद करता है, सनबर्न या रैशेस होने पर इंस्टेंट कामिंग इफेक्ट देता है, कट्स स्क्रैप्स और बर्न्स, इस जगह पे ये जेंटल और इफेक्टिव है। ओके, हेयर केयर में भी काम आता है ये ड्राई स्कैल्प को, अगर आपकी स्कैल्प बहुत रुखी है, हाँ फ्रिज के लिए, मतलब बाल उलझे हुए हैं, तो इन सब के लिए बहुत अच्छा काम करता है। ये वेजिटेरियन और ग्लूटेन फ्री है, यानी सेफ है ना, स्किन फ्रेंडली भी है। तो देखिए इसके अंदर बहुत ज्यादा पावरफुल इंग्रेडिएंट्स हैं, उसके बेनिफिट्स मैं आपको बताने वाली हूँ। देखिए इसके अंदर एलोवेरा तो है ही, जो कि स्टेबलाइज एलो जेल है, नेचर का सबसे प्योरिफाइंग एंड सूदिंग इंग्रेडिएंट है जो स्किन को हील और हाइड्रेट करता है, ये एलोवेरा। इसके अंदर है दूसरा इंग्रेडिएंट बी प्रोपोलिस, जो स्किन को प्रोटेक्ट और क्लेंस करता है, नेचुरल एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टीज के साथ है। 11 बोटानिकल एक्सट्रैक्ट्स हैं इसके अंदर, कैलेंडुला, थाइम, कैमोमाइल, ये कुछ के नाम मैं आपको बता रही हूँ, सेज है इसके अंदर, जिंजर है। इन जैसे जो पावरफुल हर्ब्स है ना, ये स्किन और स्कैल्प को नरिश और प्रोटेक्ट करते हैं। तो कभी आप बाहर की गर्मी से आए और आपकी स्किन जल रही हो, अजीब सी दिख रही, तो आके आप सबसे पहले ये स्प्रे कर लें, या फिर आप अपने बैग में कैरी भी कर सकते हैं इसको, बहुत इजी टू यूज है ये। देखिए अब आपको इसको यूज कैसा करना है मैं आपको बताती हूँ। अगर आप स्किन केयर के लिए यूज कर रहे हैं तो रैशेस, सनबर्न या माइनर कट्स पे स्प्रे करें और जेंटल मसाज करें। स्पेशली जो छोटे बच्चे होते हैं, गिर के करके आते हैं, तो उनके चोटों पर मिट्टी लग जाती है और फिर वो धोने नहीं जाते, वो रोते हैं कि नहीं हम उसको वॉश नहीं करेंगे, राइट।
तो हम क्या कर सकते हैं, ये एलो फर्स्ट स्प्रे करके उस कॉटन से क्लीन कर सकते हैं। एटलीस्ट उतना तो साफ, बहुत कुछ साफ हो जाता है और कुछ इन्फेक्शन, फंगल इन्फेक्शन, इन सब की चांसेस नहीं रहते हैं। ये हेयर केयर के लिए बहुत अच्छा है, इसमें यूज आता है। शैम्पू के बाद आप स्कैल्प पे स्प्रे करें, या फ्रिज कंट्रोल के लिए भी आप यूज कर सकते हैं। आप अगर स्कैल्प पे स्प्रे करते हैं ना, स्प्रे करने के बाद इसको जरा मसाज करें, क्योंकि मेरी मम्मी ने इसको बहुत ज्यादा यूज किया है स्कैल्प पे, अपने बालों की जड़ों पे। जब आप उसको मसाज करें उसके बाद एलोवेरा जेली लगाएं, तो इससे क्या होगा, आपके बालों में कभी भी डैंड्रफ नहीं होगा, आपके बालों की नई ग्रोथ होगी, आपके बाल झड़ना बंद हो जाएंगे, बाल एकदम सॉफ्ट स्मूथ ऐसे अपीयर होंगे। ओके। और डेली प्रोटेक्शन आप डेली यूज करना चाहते हैं तो ड्राइनेस या इरिटेशन आपको फील नहीं होगी। ओके। एक रिफ्रेशिंग मिस्ट की तरह आप उसको अप्लाई कर सकते हैं। देखिए एलोवेरा, ये एलो फर्स्ट जो है इतना स्पेशल क्यों है, राइट? देखिए इसमें पीएच बैलेंस्ड फॉर्मूला है, यानी जेंटल, और हर स्किन टाइप के लिए ये सुटेबल होता है। जी हाँ, हर स्किन टाइप के लिए। आपकी स्कैल्प भी, आपके बाल भी चाहे किसी भी टाइप के हो, ऑयली स्कैल्प हो, आपकी ड्राई स्कैल्प हो, आपको डैंड्रफ ऑलरेडी है, आप ये चीज लगा सकते हैं। ओके। आपको ये इजी टू यूज स्प्रे फॉर्मेट में मिलेगा, जो आसानी से एब्जॉर्ब हो जाता है और एकदम इंस्टेंट रिलीफ देता है। ओके। और ये फॉरएवर का खुद के एलो प्लांटेशन से डायरेक्ट सोर्सिंग का है, ताकि आपको प्योरेस्ट और हाईएस्ट क्वालिटी का एलोवेरा मिले। तो दोस्तों, मैं एक आखिरी बात कहना चाहूंगी कि आप एलो फर्स्ट को ना, जब अपनी स्किन और हेयर का बेस्ट केयर बना लें, तो आप इसको एक फर्स्ट एड किट की तरह यूज करें, क्योंकि ये एक इम्पॉर्टेंट पार्ट आपकी लाइफ के लिए होना चाहिए। एलो फर्स्ट आप अपने पास हमेशा रखें और इसका मैजिक आप खुद फील करें। ओके। तो अब एक और चीज के बारे में आपको बताऊंगी इन शॉर्ट में, क्योंकि हमारे पास टाइम भी निकलता जा रहा है। सोनिया की जो स्किन केयर रेंज है समर्स के लिए, कॉम्बिनेशन स्किन के लिए सबसे ज्यादा बेस्ट है। अभी आप समर्स में देख रहे होंगे कि ऑयल आ जाता है फेस पे, ज्यादातर लोगों को एक्ने हो जाते हैं। तो अगर आप चाह रहे हैं ये रेंज को यूज करना, तो बहुत अमेजिंग है, क्योंकि ये रेंज में हर एक प्रोडक्ट जेल फॉर्म में होता है। जी हाँ, हर एक प्रोडक्ट जेल फॉर्म में होता है। या फिर आप रेडियंस का पूरा आप किट यूज कर सकते हैं, जो मैंने आपको रेडियंस का किट बताया, वो भी समर्स के लिए बहुत ज्यादा है। लेकिन अगर आपकी कॉम्बिनेशन स्किन है, एक्ने का इशू बहुत ज्यादा है, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि आप ये सोनिया की स्किन केयर रेंज पूरी यूज करें। ओके। अगर कुछ नहीं तो दो प्रोडक्ट्स तो जरूर लगाएं, जैसे कि जेल क्लेंजर और जेल मास्क और इल्यूमिनेटिंग जेल। और हमारी स्किन को हमेशा मॉइस्चराइज रखना, चाहे वो एक्ने प्रोन स्किन ही क्यों ना हो, जरूरी होता है। तो अगर आप कोई मॉइस्चराइजर यूज करना चाहते हैं जो आपकी एक्ने वाली स्किन पर यूज करना है, तो ये मॉइस्चराइजर सबसे बेस्ट है। ये एक्ने को तो कम करता ही है, उसके दाग धब्बे भी कम करता है, और आपको ना आने वाले दिनों में एक्ने होने नहीं देता। आपकी स्किन पे जो टैनिंग है, धब्बे हैं, उसको पूरा इवन कर देता है। ये मॉइस्चराइजर बहुत अच्छी तरीके, और जी जेल फॉर्म में होता है। ये ऑयली ऑयली नहीं दिखता, लगता ही नहीं है कि आपने मॉइस्चराइजर जैसे सॉफ्ट ऐसा चिकना चिकना नहीं दिखता, ऑयलीनेस नहीं दिखता। ड्राई आउट हो जाता है स्किन पे, बहुत जल्दी एब्जॉर्ब हो जाता है ये मॉइस्चर। अगर आप ये मॉइस्चर लगाते हैं, मॉइस्चराइजर लगाते हैं इसका, तो उस टाइम पे आप जेल मास्क नहीं लगाएं इसका। जब जेल मास्क लगाना है तो ये रात में लगाने का मास्क रहता है, रात में सोने से पहले। तो अपनी क्लियर स्किन पे आप जेल मास्क लगाएं, और हफ्ते में 2 या 3 बार लगाएं जेल मास्क, ऐसे ही लगा के सो जाएं। तो आपकी स्किन एकदम टाइट फील होगी, स्किन के दाग धब्बे दूर होंगे। और आप क्या कर सकते हैं, मैं कभी कभार क्या करती हूँ, इल्यूमिनेटिंग जेल अगर यूज करना है तो इसको भी साथ में एलोवेरा जेली के साथ यूज कर लेती हूँ। ओके। या फिर कभी कभार इल्यूमिनेटिंग जेल लगाया, जेल लगाने के थोड़ी देर बाद जो मुझे मॉइस्चराइजर लगाना है वो मॉइस्चराइजर लगाती हूँ। या फिर अगर मुझे कुछ एक्ने स्पॉट्स जैसे दिख रहे हैं, कुछ स्पॉट्स आए हैं, तो उसी जगह पे इल्यूमिनेटिंग जेल लगाती हूँ, दूसरी जगह पे नहीं लगाती हूँ, इस तरह से करती हूँ। ओके। लेकिन इल्यूमिनेटिंग जेल भी बहुत थोड़ी क्वांटिटी में लगता है। ये आपकी स्किन को फेयर करता है, जो टैनिंग है ना आपकी स्किन की, टैनिंग को हटा देता है। देखिए मैं आपको ये नहीं कहूंगी एकदम गोरा कर देता है, लेकिन आपकी स्किन को ग्लोइंग और हेल्दी बनाए रखता है।
अगर आप इसका जेल क्लेंजर समर्स में आप यूज करते हैं तो आपकी स्किन पर कभी भी टैनिंग नहीं होगी, क्योंकि मैंने पर्सनली यूज करके देखा है। मैंने बहुत ज्यादा समर सीजन में, जैसे जहां पर 45 डिग्री सेंटीग्रेड हुआ करता था, वहां पे भी जाके मैंने ये क्लेंजर यूज किया है। तो इससे आपकी फेस पर टैनिंग नहीं होती है, आपके फेस पर एक्ने नहीं आते, आपके फेस ज्यादा ऑयली, जल्दी ऑयल नहीं प्रोड्यूस होता आपके फेस पर। तो ये जो रेंज है, ये मेरी वन ऑफ द फेवरेट रेंज है। हालांकि ये यंगस्टर्स के लिए बहुत ज्यादा अच्छी है, टीनेजर्स के लिए बहुत ज्यादा अच्छी है, जिनकी कॉम्बिनेशन स्किन होती है। एक एज्ड होने के बाद आपकी स्किन उतनी कॉम्बिनेशन नहीं रहती, ऑयली नहीं रहती। लेकिन जो बच्चे 15 साल या उससे थोड़े कम या उससे ज्यादा है, 25 साल 30 साल, वो लोग भी यूज कर सकते हैं। वो लोग के लिए ज्यादा अच्छी है ये रेंज। ओके। इस रेंज में 4 प्रोडक्ट्स आते हैं, और हमारे जितने भी प्रोडक्ट्स मैंने आपको बताए ये सब इंटरनेशनल एलो साइंस काउंसिल के द्वारा सर्टिफाइड है। इसका सर्टिफिकेशन की सील जो है आपको हमारे हर प्रोडक्ट पर दिखाई देगा। ओके। तो आप इस बात की हम गारंटी देते हैं कि हम आपके पास सर्टिफाइड प्रोडक्ट्स के बारे में ही नॉलेज लेकर आ रहे हैं। ओके दोस्तों, तो ये कुछ 5 स्टेप हैं स्किन केयर रूटीन के, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। देखिए, सबसे पहले तो आपको हाथ साफ रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। आप जब भी स्किन केयर करने जा रहे हैं, जैसे ही आप हाथ धो लेते हैं, साफ कर लेते हैं, तो सबसे पहली चीज आप लगाएं आई क्रीम। आंखों की क्रीम सबसे पहले लगाएं, आई क्रीम सबसे पहले यूज करें। आई क्रीम यूज करने के बाद ही आपको जो भी लगाना है, टोनर लगाने के बाद बोल रही हूँ, टोनर लगाने के बाद आप सबसे पहले आई क्रीम यूज करें। ओके। आई क्रीम यूज करने के बाद जो भी चीज लगाना है, आईज के पास मत लगाए। ओके। आई क्रीम को ही आईज के पास लगाए, या फिर एलोवेरा जेली आप यूज कर रहे हैं तो वही आईज के पास लगाए। ओके। आप अगर सोनिया जेल मास्क यूज करते हैं तो आप आईज के पास लगा सकते हैं, बाकी दूसरी चीज नहीं लगा सकते। आप अच्छा फेस वॉश लें, जैसे कि मैंने आपको अभी फेस वॉश के बारे में बताया। आप स्क्रब करें। अगर आप डेली स्क्रब करना चाहते हैं तो हमारे पास डेली स्क्रब भी होता है। अगर हफ्ते में 2 या 3 बार करना चाहते हैं, हमारे पास वो स्क्रब भी है। टोनर को मत भूलें, टोनिंग करें, मॉइस्चराइज करें अपनी स्किन को, चाहे कैसी भी स्किन टाइप आपको मॉइस्चराइजर लगाना है। और एसपीएफ लगाना नहीं भूलना है डे टाइम। ठीक है। और देखिए दोस्तों, मैं जैसे आपको पहले भी बताया था कि स्किन के लिए सिर्फ स्किन प्रोडक्ट्स लगाने से ही हेल्दी नहीं रहती। स्किन के लिए आपको बहुत से फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स हेल्दी क्वांटिटी में खाना है। ओके। अपनी स्किन को स्ट्रेस से बचाए रखना है। स्ट्रेस है तो उसके लिए कुछ करिए, मैनेज करिए, एक्सरसाइज करिए। एक्सरसाइज सिर्फ फिट रहने के लिए मत करिए। अपने खून का जो ब्लड सर्कुलेशन होता है ना, खून ऊपर नीचे जाता है, अगर आपका ब्लड सर्कुलेशन अच्छा है, हार्ट हेल्दी रहेगा, आपकी स्किन भी हेल्दी रहेगी। ब्लड सर्कुलेशन सही नहीं है तो आपकी स्किन भी सही नहीं रहेगी। नींद पूरी लें, कोशिश करें 8 से 10 घंटे सोएं। ये सबसे बेस्ट ब्यूटी टिप होता है, 8 से 10 घंटे सोने का। कि आपकी स्किन, आपकी आंखें, सब कुछ आपकी नींद के ऊपर डिपेंड है कि आपकी स्किन कैसे दिखाई देती है, आपकी आंखें कितनी चमक रही हैं, ग्लोइंग है, बड़ी बड़ी हैं। नींद नहीं होती तो सब कुछ डल हो जाता है, फेस डल, आंखों में डार्क सर्कल्स, आंखें बड़ी नहीं रहती। ओके। एक्ने आ जा रहा है, डार्क स्पॉट्स आ जा रहे हैं, पिगमेंटेशन आ जा रही है, सब बीमारियां शुरू होती हैं धीरे धीरे करके। फिर स्ट्रेस शुरू हो जाता है, फिर स्किन की पूरी प्रॉब्लम्स आने लगती हैं। तो ये सब चीजें बहुत ज्यादा जरूरी हैं दोस्तों। और कुछ भी अप्लाई कर रहे हैं तो अपने फेस को ज्यादा दबा दबा के मसाज ना करें, ज्यादा से ज्यादा टच नहीं करें अपने फेस को। ये सब चीजों का ख्याल रखना आप लोग के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। सो थैंक यू सो मच, आप लोग मेरे साथ बने रहे इतनी देर तक। मुझे बहुत अच्छा लगा आप लोग के साथ ये सब शेयर करना, ये प्रेजेंटेशन शेयर करना, नॉलेज देना। आई होप मैंने कुछ नया आपको दिया होगा। अगर आप ये सब चीज लेना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि अपनी स्किन को एक ग्लो दें, प्रोवाइड करें, एक हेल्दी दें, हेल्दी लुक दें, आप मेकअप कम यूज करना चाहते हैं, आप नेचुरली हेल्दी और अपने फेस पे एंटी एजिंग इफेक्ट्स कम रखना चाहते हैं, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि आप इन प्रोडक्ट्स के बारे में और जानिए, आपके लिए क्या बेस्ट है, आप वो देखिए, आप यूज करिए, और दूसरों को बता के आप और ज्यादा मुनाफे में रहिए। ओके। सो थैंक यू सो मच एवरीवन। गुड नाइट, और मिलते हैं अगले किसी दिन मीटिंग में।
सो टेक केयर, बाय, गुड नाइट।